सर एक और भी सवाल यह है कि पाकिस्तान और ईरान ये दोनों मुल्क आगे कैसे बढ़ेंगे, क्योंकि पाकिस्तान ने बहुत अच्छा किरदार अदा किया है ईरान को इस जंग में, उस दहशत गर्दी से, उस फ़िज़ाई हमलों से जिसका उसके पास तोड़ नहीं था। पाकिस्तान जम के साथ खड़ा रहा, हटा नहीं है इस चीज़ से, मुस्लिम दुनिया के तसादुम को भी रोका। लेकिन अगर मैं माजी करीब में चले जाऊँ, ज़्यादा दूर ना भी जाऊँ, तो कभी जिंदुल्ला के इश्यूज आ जाते थे ईरानियन बॉर्डर के ऊपर ही, कभी बीएलए के ऊपर हमारे तहफ़्फ़ुज़ात थे। ईरान जिंदुल्ला के ऊपर परेशान था, बीएलए के ऊपर परेशान थे। तो आगे मुस्तकबिल क्या नजर आता है दोनों मुल्कों का? आम तौर पे ऐसी सूरत हाल में एक कुछ कुछ एक्सप्रेशंस लीडरशिप की तरफ से, ब्यूरोक्रेसी की तरफ से, फॉरेन ऑफिसर्स की तरफ से इस तरह के होते हैं जिनकी 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 वैल्यू टाइम बाउंड होती है। बहुत एक दूसरे का शुक्रिया अदा करना, बहुत ही एक दूसरे की एक्नॉलेज करना हेल्प को, ये तो एक नॉर्मल प्रैक्टिस है डिप्लोमेसी के अंदर। लेकिन उसको आगे ले जाकर उसको ट्रांसलेट कैसे किया जाएगा एंड्योरिंग पॉलिसीज में, जो कि दोनों ममालिक के ब्रॉडर रिलेशन को भी स्ट्रेंथन करे, दोनों की इकोनॉमी को भी फायदा हो, दोनों वर्ल्ड स्टेज पे मिलके कुछ रीजनल इश्यूज के ऊपर जब कहीं डिप्लोमेटिक अरेना में बातचीत हो तो एक दूसरे को सपोर्ट कर सकें, एक दूसरे पे ट्रस्ट कर सकें और माजी पे एक लाइन ड्रॉ कर सकें। ये तो दोनों ममालिक के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। जो आप बात कर रहे थे कि बॉर्डर रीजन के अंदर उनकी तरफ से जैश उल अदल के बारे में सवालात उठाए जाते रहे, लेकिन जैश उल अदल ने ईरान को कोई इतना खास नुकसान नहीं कभी पहुंचाया जिस कदर नुकसान पाकिस्तान को बीएलए ने पहुंचाया। 2025 जून में जो लड़ाई हुई थी ईरान की, उसमें भी पाकिस्तान ईरान के साथ खड़ा रहा, बहुत मजबूती से खड़ा रहा और बहुत उनके मसाइल हल करने में पाकिस्तान ने मदद की। लेकिन उसके बाद क्या ईरान ने पाकिस्तान के सारे वो जो तहफ़्फ़ुज़ात थे, जो रिजर्वेशन थी, जो एविडेंस पाकिस्तान साल हा साल से ईरान के साथ शेयर करता रहा, उसके ऊपर कोई बड़े मजबूत, कोई बड़े प्रॉमिसिंग किस्म के स्टेप्स लिए? मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा था। अब उम्मीद तो सबको बहुत है और उम्मीद रखनी भी चाहिए कि इस जंग को खत्म करने में पाकिस्तान का जो किरदार रीजन में नहीं, या बायलेटरल इक्वेशन जो ईरान के साथ है उसमें ही नहीं, पूरी दुनिया में एक्नॉलेज किया जा रहा है। तो इसको जहन में रखते हुए ईरान पाकिस्तान के साथ अपने रिलेशन इस्तवार करने के लिए माजी के इरिटेंट्स को म्यूचुअल डिस्कशंस के थ्रू उम्मीद रखनी चाहिए कि दूर भी करेगा। और जो जो एक एनर्जी रिसोर्सेज का पावर हाउस है ईरान इस रीजन के अंदर, और हमारे नेक्स्ट डोर है, इतना बड़ा बॉर्डर है उनके साथ, तो कुछ सैंक्शंस उठने के बाद कुछ प्रोजेक्ट्स, कुछ इकोनॉमिक और एनर्जी रिसोर्सेज में इंटीग्रेशन के लिए कुछ ऐसे आगे चलेंगे कि जिसमें दोनों ममालिक को फायदा होगा। उम्मीद तो इसकी बहुत है। सर एक ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन का प्रोजेक्ट बड़े सालों से अटका हुआ है, बल्कि वो कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में गए हुए हैं। जरदारी साहब ने बड़ा गलत टाइम के ऊपर गलत एग्रीमेंट किया था जिसका पाकिस्तान को नुकसान भी हुआ बाद में। उसके ऊपर पेशरफ्त हो सकती है अगर सैंक्शंस हटती हैं। इसी तरीके से ऑयल पाइपलाइंस के ऊपर काम हो सकता है, ना सिर्फ पाकिस्तान आ सकती हैं, बल्कि इब्तदाई तौर पर तो प्लान ये था कि यहाँ से ईरान पाकिस्तान इंडिया, उसे आईपीआई गैस पाइपलाइन कहा जाता था। तो इंडिया तो शायद अभी फौरी तौर पर नहीं आएगा, लेकिन चाइना को अगर इंगेज किया जा सके, अगर जोग्राफी इजाज़त दे तो। लेकिन पाकिस्तान तो है ही है। तो ये चीज़ एक ऐसी है जिसके ऊपर बहुत काम हो सकता है। अच्छा, ये जो कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में जाने वाला है ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन का, ये कोई आज की बात नहीं है। इन दोनों जंगों से पहले की बात है कि ईरान ये ऑप्शन एक्सरसाइज करने के लिए जो प्रोसेसेस होते हैं उसको उन्होंने इनिशिएट किया हुआ था। लेकिन जो लोग उस मामले को तफसील से जानते हैं उनको पता है कि पाकिस्तान की पोजीशन कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के लिए भी बहुत मजबूत थी, क्योंकि क्योंकि ईरान के पास जो सैंक्शंस थी उनको बाईपास करने का कोई पाकिस्तान के पास अरेंजमेंट नहीं था। तो ऐसा नहीं है कि कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में जाके जो बात की जाती है कि पाकिस्तान को कितने बिलियन डॉलर्स देने पड़ने थे, ऐसा नहीं था। जो जो प्रोजेक्ट है वो गैस पाइपलाइन उनके बॉर्डर रीजन में नजदीक तक आई हुई है, और मुझे अगर सही याद पड़ता है तो पाकिस्तान ने कोई 84 या 80 या 90 किलोमीटर एक नई पाइपलाइन कंस्ट्रक्ट करनी है अपने ग्रिड, नेशनल ग्रिड में लाने के लिए। अब उसमें जो जो अब तक की बातचीत चली है उसमें कोई जो उसके जो डिसाइड हुआ हुआ था टैरिफ या रेट्स आप कह लें, वो कोई बहुत फेवरेबल नहीं थे। उसमें उस ओवरऑल प्रोजेक्ट में कुछ काफी रिजर्वेशंस पाकिस्तान की भी हैं। एक तो टाइमली इम्प्लीमेंट ना होने की वजह से बहुत सारी चीजें उसमें चेंज हुई हैं।
तो उसको अब आगे जाके निगोशिएट करके कितनी स्पेस मिलेगी पाकिस्तान को कि वो उसको जहां कहीं से और वो जराए ले, जिन जराए से भी पाकिस्तान गैस इंपोर्ट कर रहा है उसके हिसाब से कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस में कितना सूट करती है पाकिस्तान को। ये तो जिन लोगों का ये जिम्मेदारी है वो इसको बड़ी अच्छी तरह गौर कर रहे होंगे और आगे जाके वो जब ईरान के साथ बातचीत करते हैं तो वो करेंगे भी। तो एक ऐसा उस प्रोजेक्ट को की रियलाइजेशन में क्या ऐसी सूरत हाल सामने आएगी जिसमें दोनों के लिए विन विन सिचुएशन हो, ये हमें उम्मीद रखनी चाहिए कि ऐसा शायद ना हो कि ईरान को उसको बहुत सस्ती गैस हमें देना शुरू कर देगा। अब जो अपने इंटरनेशनल मार्केट में जो उनके अपना एक प्राइसेस का इंडेक्स है उसके बहुत नीचे चला जाएगा। लेकिन उसके साथ एसोसिएटेड और बहुत बहुत सारी टर्म्स ऐसी हैं उस मुआहदे के अंदर जिनको जब रीनिगोशिएट करेंगे तो उम्मीद रखनी चाहिए कि वो कोई विन विन सिचुएशन दोनों की तरफ चलेगी और वो प्रोजेक्ट बने तो पाकिस्तान के उसके उसके साथ काफी सारे मसाइल हल हो सकते हैं।